बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़िंगर बर्गर की रेसिपी, जो कि बहुत ही परफेक्ट तैयार होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे चिकन के थाई पीस, जो कि मैंने 4 बड़े थाई पीस लिए हैं। अब हम हैमर की मदद से अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे। आपने भी ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है, स्किप नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह हम इसको प्रेस करेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना। इसी तरह हम तमाम पीस को प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ले लेंगे। सबसे पहले 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस का, 1 बड़ा चम्मच सिरका, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच दही का, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 2 बड़े चम्मच लेमन का जूस। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड पेस्ट लिया, आधा चम्मच काली मिर्च का लिया, 1 चम्मच मैंने नमक का लिया और 1 चम्मच ही मैंने चिकन पाउडर का लिया, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच खुशक धनिया का पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे पीसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल किया। ये आप देख सकते हैं। ये चिकन पाउडर भी मैंने 1 चम्मच लिया और सादा नमक भी 1 चम्मच लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं नमक। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं 4 थाइज़ के लिए। बिल्कुल यहाँ पे मैंने बड़े साइज़ की थाई ली हैं। कुछ लोग हाफ़ भी करवा लेते हैं, यहाँ पे फुल बड़े साइज़ की। अब तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस, जो कि मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया था और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने सोया सॉस लिया था और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने सिरका का लिया था, वाइट सिरका जिसे हम कहते हैं वाइट विनेगर। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तमाम स्पाइसेस हमने अच्छे से इसमें मिक्सिंग कर देनी है। चिकन की हमने अच्छे से मैरिनेशन कर देनी है। आपने भी बिल्कुल यही मसाले इसमें शामिल करने। बिल्कुल परफेक्ट ये रेसिपी तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं तमाम मसाला जात मैंने इसमें शामिल कर लिया। अब अच्छे से इसकी मैं मिक्सिंग कर लूँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग कर लूँगी। कुछ लोग इसमें फूड कलर भी शामिल करते हैं, पर हम वो शामिल नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी मैरिनेशन करेंगे। अब इसको अच्छे से रैप करके 20 से 25 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। ये आप देख सकते हैं अच्छे से इसको रैप कर लेना। रैप करके हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है इस टाइम पे। अब अगला स्टेप हमने फॉलो करना है, जिसमें हमने सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 किस्म की मायोनीज़ तैयार करनी है। यहाँ पे मैंने आधा कप मायोनीज़ का लिया और ये कुछ मैंने ग्रेट की हुई बंद गोभी ले लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम बर्गर के लिए हमने 2 किस्म की मायोनीज़ तैयार करनी है, 2 सॉस तैयार होंगी। इसमें अच्छे से इसकी बंद गोभी की मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के हम डाल देंगे वाइट विनेगर का और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम दूसरी सॉस की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने आधा कप मायोनीज़ लिए और 1 बड़ा चम्मच टमाटर केचप और 1 बड़ा चम्मच सिरका और 1 बड़ा चम्मच ही चिली सॉस का। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ओरिगानो 1 चुटकी, या आप स्किप भी कर सकते हैं, और 1 चुटकी हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी मैदा लिया। इसमें मैं 2 बड़े चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के शामिल कर लूँगी। अब मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का शामिल कर दिया और यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर का ले लिया। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अब आपने इस पोजीशन पे तमाम स्टेप को अच्छे से गौर से देखना और इसी मेथड को फॉलो करना। यहाँ पे हमने चिकन ले लिया और चिकन को सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे। जो हमने मैदा तैयार किया था कॉर्नफ्लोर, चिकन पाउडर और ब्लैक मिर्च शामिल करके अच्छे से हम इसकी कोटिंग करेंगे और इसको पानी में डिप कर देंगे। इसके बाद हमने ये मेथड 2 मरतबा फॉलो करना, बार बार नहीं करना। आप चाहे तो 1 मरतबा भी कर सकते हैं। अब हम इस चिकन को शामिल कर देंगे पानी में। 2 से 3 सेकंड के लिए सिर्फ डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम उठा के फिर दोबारा से इसको मैदे की कोटिंग करेंगे। पानी अच्छे से हम निचोड़ लें। अब हम इसको हल्के हाथ से, हमने ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना।
दोबारा अच्छे से मैदे की कोटिंग करेंगे। हमने ये स्टेप 2 मरतबा फॉलो करना है, बार बार नहीं करना। अगर आप चाहें तो 1 मरतबा भी कर सकते हैं। 2 बार करने से ये होगा कि हमारे क्रम्स अच्छे से आएंगे और ज़बरदस्त कलर आएगा। ये आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से अब छान के दोबारा हम पानी में डिप करेंगे और फिर से हम अच्छे से इसको मैदे की कोटिंग कर लेंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ये मेथड फॉलो करना है, तो आपके भी बहुत ही ज़बरदस्त ये ज़िंगर बनेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंगर का पीस तैयार होने वाला है। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने मैदे में शामिल किए हैं, आपने बिल्कुल वो स्किप नहीं करने, आपने भी वो शामिल करने। इससे बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंगर में टेस्ट आता है और इसके क्रम्स बिल्कुल ही फीके नहीं लगते। अब यहाँ पे हम कढ़ाई में 300 टेम्परेचर तक हम ऑयल गरम कर लेंगे और ये ज़िंगर के पीस को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड फ्राई करेंगे। अब जब तक ये फ्राई हो रहा है, हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें ये बर्गर के बन को अच्छे से गरम कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसको हिलाना नहीं है। ये बड़े पीस हैं, इसको 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। जो थाई के छोटे पीस होते हैं उन्हें 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त इस पे क्रम्स आए हैं और बहुत ही परफेक्ट कलर आया। यकीनन आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप भी ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। बाज़ार से छुट्टी कराइए और घर पर ख़ुद बनाइए। बहुत ही आसान रेसिपी है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम तमाम पीस को फ्राई कर लेंगे। ये अब तमाम ज़िंगर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब आपने इस मसाले को ज़ाया नहीं करना, जो हमारा मैदा बच चुका, आपने फ्राइज़ कटिंग कर लेनी है। फ्राइज़ कटिंग करके इसमें हमने ये जो बाकी हमारा अमेज़ा बच चुका, हमने इसको ये फ्राइज़ के ऊपर लगा देना है अच्छे से। आप भी इसी तरह से ये फ्राइज़ बनाइएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब ये तमाम हमारे ज़िंगर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसी ऑयल में ही ये फ्राइज़ को शामिल कर देंगे। आप भी ज़िंगर के साथ ज़रूर फ्राइज़ बनाएं, इसी मेथड से बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। यहाँ पे हम अपना बर्गर तैयार करते हैं। आप देख सकते हैं मैं किस तरह ये मेथड लेग से तैयार कर रही हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी मेथड से ये बर्गर तैयार करना है। यहाँ पे मैंने चीज़ वाला तैयार किया, मैं आपको यहाँ पे सिंपल तैयार करके दिखाऊँगी। सबसे पहले हमने सिंपल मायोनीज़ लेनी है, जिसमें हमने बंद गोभी शामिल की थी। यहाँ पे फिर ज़िंगर रखेंगे और यहाँ पे हमने दूसरी सॉस लगा देनी है। हमने 2 किस्म की सॉस तैयार की थी। अब हम दूसरी साइड पे भी बंद गोभी वाली सॉस लगाएंगे और अच्छे से इसको बंद कर देंगे। ये आप देख सकते हैं अब हमारे यहाँ पे तमाम बर्गर तैयार हैं और हमारी फ्राइज़ भी तैयार है। उम्मीद करती है आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।